नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो विद्यार्थी तन मन और धन से जो तैयारी कर रहे हैं उनकी सेकंड ग्रेड की नौकरी लगना फिक्स है। दोस्तों, जो भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और थोड़ा बहुत भी सीरियस है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और इसमें मैं आपको 10 दिन पहले से आपको किस तरह से अपने बॉडी और माइंड को कैसे अपने आप को मैनेज करना है, किस तरह से आपको तनाव से बचना है, किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, इन सब चीज़ों के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखा जाए जो वाकई आपके लिए एक रामबाण साबित हो। इसीलिए इस वीडियो को सबसे पहले तो आप कंप्लीट देखना, इसको अधूरा छोड़ के मत जाना। और ये आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही है सर। मैंने कहा था कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले और फिर एक बीच में और फिर एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले या लास्ट या सेकंड लास्ट डे मेरा वीडियो आएगा और उसमें यही सब कुछ सजेशन रहेगा, क्योंकि जिनकी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। अब केवल अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर रखा जाए एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह, और जो मेहनत पिछले आप 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से कर रहे हैं, उसको एग्ज़ाम हॉल में जाकर एक बेहतर प्रदर्शन उसका करना वो बाकी रह गया। और अगर उसके बिना चाहे आपने कितनी ही तैयारी की है, कितने ही रात दिन एक किए, अगर वो परफॉर्मेंस अगर बिगड़ जाती है तो सारा जो आपकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं असलियत बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग तनाव में आ जाते हैं। मैं बस वही कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ जो मैंने फेस की थी और रियलिटी में फेस की थी, और वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों को ये पता नहीं है, यहाँ पर एक देख लीजिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक प्रेस नोट है जो एक ऑथेंटिक प्रेस नोट है। दिनांक 11/11/2022 को ये जो प्रेस नोट निकाला गया है और उसमें लिखा गया है, आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 21/12 यानी 21 दिसंबर 2022 से 27 दिसंबर 2022 तक विषयवार निम्नानुसार किया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। और टोटल अगर आप पेपर गिनोगे इसमें, तो टोटल जो है जीके के होने 3 पेपर और सब्जेक्ट के होने हैं 3 और 4 7 और एक 8 आपके सब्जेक्ट के पेपर होने हैं और आपके जीके के पेपर होने हैं 3। अब देखिए, जैसे सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस वालों का, तो सोशल साइंस वालों को ग्रुप ए में रखा है। यानी सोशल साइंस के जो विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, उनका जीके का पेपर ग्रुप ए है। और जीके का पेपर जो ग्रुप ए वाला होगा वो होगा, और वो 21 तारीख को होगा और सुबह 9 से 11 बजे तक होगा। 9 से 11 बजे तक होगा। और इसके इंस्ट्रक्शन जो आपके अलॉटमेंट लेटर जो आपके निकलेगा, परमिशन जो लेटर आएगा, उसमें जो नियम लिखे हुए उनको बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो समय आपके पास बचा हुआ है अभी, उस समय में अपने आप को कैसे मैनेज करना है। देखो, जो आपने पढ़ा था, देखो, या तो मैं थोड़ा सा पहले टाइम टेबल पे चर्चा कर लूँ और फिर अपने आप को, अपने माइंड को और अपने बॉडी को कैसे मैनेज करना है उस पर मैं बात कर लूँगा। पहले टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। तो जीके का जो पेपर होगा वो 21 तारीख को होगा, 9 से 11 बजे तक होगा। यानी फर्स्ट पारी के अंदर आपको 9 से 11 बजे तक आपका एग्ज़ाम होना है। और फिर उसी दिन सोशल साइंस का 21 तारीख को ही, 21 दिसंबर को ही 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का पेपर होना है। और उसके बाद में ग्रुप बी जो 22 तारीख को होना है, और उसका जो जीके का पेपर होगा ग्रुप बी वालों का, वो 22 तारीख को जो है 9 बजे से 11 बजे तक। और फिर 22 तारीख को ही सेकंड पारी में जो है हिंदी का पेपर होना है
2 बजे से 4:30 बजे तक। और इंग्लिश का पेपर जो है वो सुबह जो है ये 23 तारीख आ गई है, अब 23 तारीख आ गई है, 23 तारीख को होना है 9 से 11:30। और उर्दू का पेपर होना है 23 तारीख को 2 से 4:30 बजे तक, है ना। और ग्रुप सी के जो विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स और पंजाबी है, वो ग्रुप सी में आते हैं। और उनका जो जीके का पेपर है 24 तारीख को होना है 9 से 11 बजे तक। साइंस वालों का 24 तारीख को ही सेकंड पारी में 2 से 4:30 बजे तक होना है। और संस्कृत वालों का 26 तारीख को 9 से 11 बजे तक फर्स्ट पारी में होना है। मैथमेटिक्स वालों का 2 से 4:30 बजे। और पंजाबी वालों का 27 तारीख को जो है 9 से 11:30 बजे तक। सब तारीख दी हुई है, बिल्कुल क्लियर एंड कट है। इसको सारणी को समझ के आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ मेन मुद्दे पे, जो मैं आने वाला हूँ उस पे मैं जो बात करने वाला हूँ दोस्तों, अब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। आज जो तारीख है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में 10 दिन का समय है, ये मान लीजिए आप, है ना। 10 दिन का आपके पास में समय है, ये मान लीजिए आपके पास में, है ना। आपकी तैयारी जो होनी थी वो हो चुकी है। वास्तव में जो सीरियस स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, लेट स्टार्ट किया उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो सीरियस स्टूडेंट है उनकी तैयारी हो चुकी है। अब केवल उनको अपने माइंड और बॉडी को बिल्कुल बैलेंस रखना है। और उसका एक ही तरीका है, देखो हल्का फुल्का तनाव तो आएगा, एग्ज़ाम होने तक आएगा। और एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट तक रहेगा तनाव, उसको इग्नोर करना है। वो 10% है, वो स्वाभाविक है। आप एग्ज़ाम नहीं देते हो ना तो भी कोई ना कोई तनाव आपके जीवन में बना रहता है, वो वैसा तनाव है। उसको आप तनाव नहीं मानकर एक जीवन का एक हिस्सा माने। तो अगर हल्का फुल्का किसी के तनाव है तो ये मान लीजिए उसके तनाव है ही नहीं। और जिसके थोड़ा बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा तनाव ज़्यादा है एग्ज़ाम को लेकर, वो क्या करे, उसको कुछ भी नहीं करना है। देखो सीधा सीधा इस सृष्टि का एक नियम है कि हमारे हाथ में कर्म करना होता है। और हम चाहकर भी उस रिजल्ट जो है वो अपने हाथ में नहीं होता है। चाहे आपने 100 में से 100 सही कर दिए, 150 में से 150 सही कर दिए, तो भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है, अब उदाहरण देके बताता हूँ। आपने एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक ला दी, सबसे ज़्यादा नंबर आपके आए। बाई दफ़े आप किसी वजह से डिफ़ाल्टर हो जाते हैं, भगवान ऐसा नहीं करे, डिफ़ाल्टर हो जाते हैं। अब बताओ आपकी क्या गलती है, आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन किसी कारणवश आप डिफ़ाल्टर हो गए। आपकी उसमें गलती नहीं थी फिर भी डिफ़ाल्टर हो गए। कारण 50 हो सकते हैं, आरपीएससी के कितने ही नियम हैं, उनमें से किसी नियम में आप फंस गए बाय दफ़े। मान लीजिए किसी वजह से आप लेट नहीं होना चाहते हैं, आपकी तैयारी पूरी थी, आपका 100% सिलेक्शन होना था, अब सब कुछ तैयारी करके गए लेकिन फिर भी आप मान लीजिए लेट हो गए। भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे, बताओ क्या कर लोगे आप। इसीलिए बी पॉजिटिव बने रहें, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक नहीं, ऑल द बेस्ट। सदैव आप यूनिवर्स को जो सिग्नल भेजेंगे ना, यूनिवर्स आपको रिप्लाई करके वही सिग्नल भेजेगा। आप ये कहेंगे कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं कहता हूँ 100% अच्छा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अब समय बचा हुआ है उसमें अपने आप को इस तरह से मैनेज करना है। मैं कह रहा हूँ कि तनाव है उसको दूर कर दीजिए। आप एक ये मानिए आपकी शादी होने जा रही है, ये मान लीजिए आपकी शादी है ना। 21 तारीख से स्टार्ट है पेपर, तो 21 तारीख को मान लीजिए आपकी शादी है, कुल मिला के ये मान लीजिए। तो शादी में क्या है, कुछ लोग लेट हो जाते हैं लेकिन आपको पहले से पूर्व तैयारी रखनी है। अपने माइंड को देखो, एक तो आपको नींद अच्छे से लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप रात को 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह फिर लेट उठ रहे हैं, नहीं। अपनी दिनचर्या को बिल्कुल सिस्टमेटिक कर लीजिए, क्योंकि तैयारी जो आपकी होनी थी हो चुकी है। अब केवल आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन पे भी आऊँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होती है ना। आप सब्र रखिए। तो आप नींद पूरी ले, हल्का फुल्का 1-2 किलोमीटर का सुबह शाम
वॉक करें। वॉक करते समय मोबाइल है ना कुछ भी नहीं, केवल वॉक पे ध्यान रहे। डीप ब्रीथिंग करें आप, है ना। डीप ब्रीथिंग का मतलब होगा दिन में 2 बार 3 बार, सुबह शाम तो कम से कम करें, है ना। 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट कम से कम आप गहरी सांसें ले छोड़े, गहरी सांसें ले छोड़े, गहरी सांसें ले। 1 या 2 किलोमीटर का आप, है ना, वॉक करें, है ना। चल के आए, अपने दिमाग में बिना मतलब की कोई अगर काम आपके हैं तो उसको ये सोच लीजिए कि मैं एग्ज़ाम के बाद में निपटाऊंगा, अभी मुझे केवल एग्ज़ाम नज़र आ रहा है और मेरा फोकस केवल और केवल एग्ज़ाम पर है, एग्ज़ाम के सिवाय मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। समय पे खाना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है। समय का मतलब आपकी बॉडी जितना खाना मांगती है उतना, उतने से भी थोड़ा सा कम ही रखिएगा। ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं, वो नहीं खानी है आपको। ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपको नींद, है ना, अच्छी आए। और ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपको पढ़ाई करते समय आपको नींद आए। नाश्ता लेना हल्का फुल्का, यानी कुल मिला के अपने बॉडी और माइंड को जिस तरह से भी आपकी, क्योंकि हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसका शरीर जो मांगता है वो दे, लेकिन उसी मात्रा में दे जिससे उसको जिस समय नींद की ज़रूरत हो नींद आ जाए, जिस समय उसको पढ़ाई की ज़रूरत हो तो उसको बिल्कुल नींद नहीं आए, और तनाव नहीं रहे। तनाव कब नहीं रहेगा? जब नींद पूरी लोगे, है ना। बिना किसी डिप्रेशन के आप पढ़ोगे, तो बिना किसी डिप्रेशन का मतलब ये हो गया कि आपने जो अब तक पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करें, वीक पार्ट उसको वापस देके, और इन सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखो, आप टेंशन, अगर टेंशन से, तनाव से अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है तो मैं भी आपके लिए टेंशन ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेंशन से किसी भी चीज़ का इलाज नहीं होता है। इलाज होता है माइंड लगाने से, दिमाग लगाने से, है ना। दिल और दिमाग से फैसला लेने से होता है ना। दिमाग से अगर आप फैसला लोगे, दिमाग से काम करोगे तो आपका एग्ज़ाम 100%। मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर हल्का फुल्का बिगड़ भी जाता है, घबराए नहीं। हल्का फुल्का अगर कम क्वेश्चन आपके सही हो रहे, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए मैं सेकंड में अच्छा करूँगा, है ना। और सेकंड में अच्छा कीजिए, हो सकता है बैलेंस हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह से कुल मिला के अपने माइंड और बॉडी को आप किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हो। पढ़ाई भले ही कम हो, लेकिन इस समय आपको अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है, बीमार नहीं पड़े, नींद पूरी ले, तनाव से मुक्त रहे। हर स्थिति में आप तनाव से मुक्त रहे। कुल मिलाकर बात यह है, और कुछ भी बात नहीं है, कि आप तनाव से मुक्त रहें। दोस्तों अभी एक सवाल पूछा था मैंने, देखो मैं जो अभी मैंने बात बताई कि आपको अपने बॉडी और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, और अपने को जब तक अपना एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक बिल्कुल धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, है ना। और इसका मतलब इतना सीरियस भी मत हो जाना कि उस चूक नहीं करने की वजह से तनाव में आ जाओ आप, है ना। इतना भी नहीं करना है ना, बिल्कुल आराम से रहना है, लाइटली रहना है। क्या दिक्कत है ना। मैं मानता हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था फर्स्ट, चलो अब मान लीजिए अब तो मैं तनाव में नहीं हूँ, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उस समय मैं गया था तो मेरे में भी स्वाभाविक तनाव था, लेकिन उसको इतना हाइपर नहीं होने दिया कि वो अपना पेपर ही बिगाड़ दे, है ना। तो और इसके अलावा मैं जो सेकंड लास्ट डे जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कितने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, तमाम चीज़ों पे मैं बात करूंगा, है ना। लेकिन अभी अभी के लिए जो ये वीडियो बन रहा है आपके लिए, ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इसको आप अभी ये, क्योंकि ये डाइट प्लान है इतने दिन पहले का, इसीलिए मैं इस समय इस वीडियो की ज़रूरत है आपको, है ना। सेकंड लास्ट डे आपके एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम हॉल में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, क्या करें, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। आप निश्चिंत रहें उसके लिए। अभी जैसे मैं, देखो मैं क्या करता हूँ कि आरपीएससी के पेपर का विश्लेषण जरूर करता हूँ, और मैंने अभी आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए उसमें से एक प्रश्न मैंने देखा कि द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, है ना, ये जो बुक है ये किसने लिखी थी, है ना। और उसमें बहुत सारे 4 ऑप्शन थे, और उनमें से जो उसका सही आंसर था वो डॉक्टर दशरथ शर्मा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा उसका आंसर था। तो मैंने देखा वाकई
कि यहाँ पर आरपीएससी जो है, और मैंने और भी प्रश्न देखे, जैसे कीका के नाम से किसको जाना जाता था, महाराणा प्रताप उसका आंसर था। कुछ नदियाँ मिलान करने में पूछा जा रहा है ना। तो और पवनों का देखा मैंने ना, व्यापारिक पवनों का जो दक्षिणी गोलार्ध में है, उसकी दिशा क्या होगी। तो मैं मानता हूँ कि जो ट्रेड लगभग देखो आपको है ना 100 में से 5 या 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे ना, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे। बाकी जो हवाओं का जो रुख है, यानी आरपीएससी का जो रुख है, लगभग वही रुख है। अगर आप ओल्ड पेपर का अच्छे से विश्लेषण कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई कर चुके हैं, तो निश्चिंत रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। और ये फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न था भाई साहब, ये नदियों वाले, कीका वाला, ये फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न थे। सेकंड ग्रेड का जो लेवल है उससे नीचे रहने वाला है। बिल्कुल भी मत घबराइए, सेकंड ग्रेड के जितना सरल पेपर तो होता ही नहीं है, मान के चलिए आप। अगर आपकी मैं कह रहा हूं कि थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी है ना, आप आसानी से सीट निकाल जाओगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, गलतियों से बचना है, घबराना नहीं है। धैर्यवान वही होता है जो अंतिम प्रश्न तक धैर्य रखता है, और उसको जो टेंशन लेना होता है ना, वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलने के बाद में लेता है तो भी, है ना। क्योंकि उसके बाद अपना काम खत्म हो चुका होता है। उसके बाद में अगर थोड़ी टेंशन बढ़ भी जाती है ना, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं होती। लेकिन जब तक आपके दोनों पेपर नहीं हो जाते हैं, अपने आप को किसी भी तरह से आपको बैलेंस रखना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, बीच में कॉमेडी की कुछ चीज़ देख ली है ना, बीच में कुछ हल्का पढ़ाई कर लिया, बीच में कुछ कर लिया है ना। अपने माइंड को है ना एक मनोरंजन तरीके से अपने आप को रखना है ना। पढ़ाई भी करनी है, माइंड को बैलेंस भी रखना है, सब कुछ वो तरीके अपना सकते हैं जिससे माइंड और शरीर स्वस्थ रहें। वो सारे तरीके नुस्खे अपना सकते हैं आप, उसके बहुत नुस्खे हैं ना। तो जो भी हो सकता है आप बेस्ट करिएगा, और ऑल दी बेस्ट होगा आपके साथ, सब कुछ सही होगा। आप बस पॉजिटिव रहें, नकारात्मक नहीं रहें, किसी भी कंडीशन में नकारात्मक नहीं रहें। ये सोचें कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे फल देना भगवान ईश्वर या जो भी एक हाईएस्ट एक जो होता है पावर, उसके हाथ में है। और मुझे तो मेरा कर्म करके लौट जाना है, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो मेरे हाथ में वैसे भी नहीं है। और अगर मैंने कर्म अच्छा किया है, बीज अच्छा डाला है, तो फल और पौधा जो भी आना है वो अच्छा ही आएगा, 101% अच्छा ही आता है। और मैंने भी ऐसा ही किया था। जब 2016 की वैकेंसी और 2018 की वैकेंसी में मैंने पेपर दिया, तो मैंने मेरा 100% दिया, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। दोनों बार अच्छा ही रिजल्ट आया है, और निश्चित तौर पे अच्छा ही आता है ना। और उस समय जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रहती मेरे में भी थी, स्वाभाविक है। मैंने कहा जो चीज़ स्वाभाविक है वो आनी है, स्वाभाविक को भूल जाए, है ना। अगर उसके स्वाभाविक से ज़्यादा तनाव आए ना, तो टेंशन लेनी है, और उसका भी टेंशन लेनी नहीं है, उसकी टेंशन का हल ढूंढना है। ऐसे नहीं टेंशन लेके बैठ जाओ। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, ये एक किताब का, और वही नदियों के वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई हार्ड पेपर या आने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पेपर का दिमाग में ये बना के चले, पेपर एवरेज आएगा, ने हार्ड आएगा, ने सरल आएगा, और लॉजिकली पेपर आएगा, है ना। कुछ प्रश्न डायरेक्ट होंगे, कुछ लॉजिकली होंगे, किसी प्रश्न पे आपको सोचना पड़ेगा, कुछ पे ज़्यादा समय लगेगा, कुछ पे एक बार पढ़ते ही आप चारों ऑप्शन ज़रूर देखना। बिना भले ही कितने ही प्रश्न सरल हो, लेकिन चारों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ये चीज़ें क्या सावधानी रखने वाली होती हैं, है ना। और मैं और वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन पहले। तो ये प्रश्न आए थे, तो इस तरह से कुल मिलाकर। और देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न निकाले हैं ना, चौहान जो वंश है उसमें से अगर पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया, तो यहाँ पर ये सेकंड ग्रेड के प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, है ना। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे, चौहान और राजवंश का संस्थापक कौन था। इसमें से मुझे बताइए सेकंड ग्रेड का ऐसा कौन सा प्रश्न है जो कठिन है। मुझे एक ही प्रश्न का नाम बता दीजिए जो कठिन है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत पाठशाला का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया। इसमें से मुझे एक ही प्रश्न बता दीजिए। त्रायन का युद्ध, ललित विग्रह राज, है ना।
कोई सा भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मतलब कठिन हम कह सकते हैं। इसीलिए अपने माइंड को अच्छे से प्रिपेयर रखिए और 100% अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। मैं ईश्वर से जो स्टूडेंट वाकई अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं और जो वाकई सेकंड ग्रेड की इच्छा रख रहे हैं, मैं ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की दिल से प्रार्थना करता हूँ और उनकी मनोकामना पूरी करने की, पूर्ण करने की कामना करता हूँ। उनका पेपर बहुत अच्छा हो और वो इस तरह के किसी भी तरह की कोई उनको दिक्कत नहीं आए। और अधिकांश स्टूडेंट के साथ में मेरी बेस्ट विशेष रहेगी कि उनका पेपर बहुत अच्छा और होगा, 100% होगा अच्छा। और भगवान आपको जो है एक बहुत अच्छा जीवन दे। आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, है ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। बस अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए। और मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी डिमांड के अनुसार 1-2 वीडियो में निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम होने के 1 या 2 दिन पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में और किस तरह से क्या करना है, नेगेटिव से कैसे बचना है, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आप जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी है अपने आप को मैनेज कीजिए। जितना समय बचा है, जो भी है लास्ट टाइम में क्या करना है, जैसे भी करना है वो सब कुछ करिए, लेकिन अपने आप को मैनेज रखना सबसे बड़ा कार्य है। इसको आप करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सेकंड ग्रेड से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, बहुत सारे वीडियोज हैं, तो उनको आप जाकर देखिए, आपको सारी बातें वहाँ मिल जाएगी। कोशिश करिएगा, वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद। इसी के साथ